मुरादाबाद से बड़ी खबर। वार्ड नंबर 69 पार्षद चुनाव को लेकर शनिवार को जिला जज 10 की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कांग्रेस पार्षद रूबी परवीन का निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है। अदालत ने याचिका दायर करने वाली अर्शी पत्नी हसन सलमानी को विजेता घोषित कर दिया है। याचिका में रूबी परवीन पर फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाने और वोटिंग में धांधली करने के गंभीर आरोप लगे थे। सुनवाई के बाद अदालत ने अर्शी के पक्ष में निर्णय दिया। फैसले की जानकारी मिलते ही अर्शी के समर्थकों और क्षेत्रवासियों में जश्न का माहौल बन गया। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अब कोर्ट के आदेश के बाद अर्शी पत्नी हसन सलमानी वार्ड नंबर 69 की नई पार्षद बन गई हैं। वहीं हसन सलमानी याचिकाकर्ता ने कहा, हमने न्याय की लड़ाई लड़ी थी और आज सच्चाई की जीत हुई। कोर्ट के इस फैसले से जनता का विश्वास और भी मजबूत हुआ है। रिपोर्ट लाइव अभी तक। ऐतिहासिक फैसला है, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो चुनाव हुआ 2023 में जनता मुझे चाहती थी कि पार्षद बने, क्योंकि पिछला मैंने विकास जो कराया अपने पार्षदी के समय में तो उससे बहुत खुश थी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर होता है वो भी होता है। हम रह गए, चंद वोटों से रह गए। लेकिन जब हमने ये देखा कि जो पार्षद बनी हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें जो है डॉक्यूमेंट में कमी नज़र आई। हारने के बाद हमने जो है न्यायालय की शरण ली और न्यायालय में हम लगातार 2 साल से बराबर आते रहे जाते रहे। और आज जो 24 तारीख को जो न्यायालय का फैसला आया है वो एक मिसाल बन गई है। और मैं दाद दूँगा ऐसे न्यायाधीशों को कि उन्होंने ईमानदारी के साथ और जो सच्चाई जानते हुए फैसला दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और अपने पार्टी की जनता की तरफ से भी अल्लाह ताला ऐसे सच्चे लोगों की उम्रों में और तरक्की अता फरमाए और सच्चाई से लोगों को आज भी विश्वास ऐसे लोग कायम करे हुए हैं जो सच्चाई को जानते हैं। तो इस फैसले का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी बात को देखिए, आगे की उम्मीद मेरे बात की आवाम जानती है कि मेरे व्यवहार में, मेरे अखलाक में, मेरी पकड़ में लोगों का हमेशा मैं लोगों से बड़ी बात नहीं करता, छोटी बात करता हूँ और लोगों के दिलों में रहता हूँ। लोग इससे बहुत उम्मीद करते हैं। अब इंशाअल्लाह ये प्रक्रिया है और सही सुध रही तो इंशाअल्लाह मैं पब्लिक को जैसे पहले विकास कराया था उसी तरीके से विकास में कराएंगे अपने वार्ड का। अल्लाह ताला हमें ये खिदमत का मौका अता फरमाए। इस खुशी के मौके पर किस तरह क्या फील करना चाहिए? यह है, जब से ये पता लगी है हमारे यहाँ तो मेरे निवास स्थान पर लगातार लोग आ रहे हैं और मेरी तबीयत ख़राब है। लगभग 1.5 महीने से मुझे पीलिया हो गया था जिससे मुझे बहुत कमज़ोरी है। लेकिन आज मैं मोहब्बत अपने वार्ड की जनता की जब देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब बीमार नहीं हूँ और बहुत उम्मीद है मुझे अपने यहाँ की पब्लिक से। इंशाअल्लाह मैं खूब विकास राजनीतिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये जो लड़ाई आपने लड़ी है और 2 साल का वक्त वो आसान नहीं होता है, तो आपके सामने भी इस तरह की कुछ मुश्किलें आई होंगी जान माल को लेकर के। अक्सर राजनीतिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये लड़ाइयाँ मुश्किल होती हैं, तो आपने कैसे इस समय में अपने आप को संतुलन में रखा? देखिए, अल्लाह ने मुझे सब्र करने की बहुत हिम्मत दी है और मैंने उम्मीद थी कि सच्चाई की एक दिन जीत होती है। हालांकि बुराइयाँ सच्चाई को कुछ समय के लिए दबा तो लेती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सच्चाई की जीत होती है और उसी सच्चाई की जीत के हिसाब से मैं लगातार 2 साल तक
बराबर न्यायालय के मैं चक्कर काटता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी इस जीत को? जिला मुरादाबाद में जिला जज 10 जो हैं ये उनके यहाँ केस था इस टाइम। वैसे जब हमने याचिका दायर की थी तो कई कोर्टों में गया और घूमते हुए तारीखें लगती रही, ट्रांसफ़र होता रहा, लेकिन अब जो निर्णय आया है ADJ 10 साहब के यहाँ से ये निर्णय। मेरा नाम अजहर अली। जी जी, आज वार्ड मिनिस्टर के जो पार्षद हैं दर्शन साहब, आपके यहाँ बच्चे क्या कहना चाहिए इसके? देखिए, ये संसार की जीत नहीं बल्कि उनके घमंड की हार है। उनको तकब्बुर बहुत था। वो सभासद बन गए थे तो अपने आप को ये समझ रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया या प्रधानमंत्री बन गया, इस तरह का उनका घमंड। दूसरा यह है कि उनका करैक्टर पहले से ख़राब था, सब लोग जानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे और कुछ धांधली बेईमानी भी थी। जो लेडीज़ को इन्होंने गुमराह किया, उससे शादी की, उसे धोखा दिया, ये तमाम चीज़ें वो भी बेचारी आज ही जा चुकी थी सद्दाम के और सद्दाम के बाप सलीम खां के खेलों से। इलाके के लोग परेशान थे, ज़मीनों पर कब्जा, प्लाटों पर कब्जा, ये सारी चीज़ें थी। आपके यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का स्वागत किया गया, किस तरह की खुशी है इलाके में? भाई हमारे इलाके के तो ये लोग सारे लोग मौजूद हैं, सारे लोग इकट्ठे हैं, खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जगह जगह इस्तकबाल हो रहा है। कोर्ट के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने बिल्कुल हक फैसला किया है और जायज़ फैसला है। अब इलाके में किस तरह की चर्चाएं हैं, किस तरह का माहौल है? अब इलाके में ये चर्चा है कि इससे पहले सभासद जैसे रहे थे डॉक्टर हसन, आज उनकी बीवी है देवे, वो वैसे ही विकास कार्य होगा। उन्होंने बहुत विकास करा और वो करने पे सड़कें, नाली, कुछ नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करी और नगर निगम से भी करी, सूडा वूडा से भी करी। जहाँ से इन्हें जो हाथ लगा वो इलाके को इन्होंने लिया और वहाँ पर जो है बनवाया, विकास कराया और ये बहुत एक्टिव है। फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया, बहुत बढ़िया फैसला आया और बहुत खुशी का फैसला आया। अभी बहुत समय, 3 साल काफ़ी है विकास के लिए। मुझे लगता है कि सारा विकास कार्य हो जाएगा जिस दिन से वो सभासद बने। इस गली में झाड़ू लगे दिए सारे लोग। 2 साल की आज नाली कोई साफ हुई आज तक? लगभग 2 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें आप जैसे समर्थकों का भी पूरा सहयोग रहा है। तो क्या लगता है कि इस मेहनत का जो आपको नतीजा मिला है वो किस हद तक इसमें जनता का हाथ है आप लोगों का? पहले तो श्रेय मैं अल्लाह ताला को ही दूंगा। मैं पहले भी मैंने ये बात कह दी कि उनके घमंड की हार और इनके सब्र की दी। इन्होंने सब्र किया, लोगों की दुआएं इनके साथ थी, लोग इन्हें ही सभासद मान करके चल रहे थे। आज भी मानेंगे, अल्लाह ने भी मौका दिखा दिया कि सभासद होएगा, आज नहीं कर सकता। तो आपको उम्मीद है कि कोर्ट के इस निर्णय का जो अर्शी है जिन्हें पार्षद घोषित किया गया है वो पूरी तरह से सम्मान रखते हुए जनता के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे? हाँ, वो पूरी तरह से एक्टिव है विकास कार्य के लिए। दूसरी बात यह है कि पीठ पे तो शायद हाथ है ही और तजर्बा है ही। 5 साल पहले सभासद रह चुके हैं, इसका तजर्बा भी है और नरम तबीयत के आदमी है। ठीक है।